हेलो गैस, आई होप कि आप अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं बिहार बोर्ड 2023 का एनुअल एग्जामिनेशन 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फरवरी में 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12th, जी हाँ क्लास 12 40 को भी आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जो पूछा गया है देखिए कितना कम में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है ना, देखिए आपका पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर ही कि द कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ सोडियम, ठीक है ना, इन सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का कोऑर्डिनेट नंबर क्या होगा, जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। ये आपका 2012 में पूछा गया था। कब? 2012 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर राइट क्या होगा। आपको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O, यह है सोडियम ऑक्साइड। और इस सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की जो कोऑर्डिनेट नंबर होगा वो कितना होगा आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 4 आपका राइट होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 4 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहाँ पर कहता है 2 में कि इन FCC, ठीक है ना, इन FCC क्यूबिक सेल एन आइटम एट द फेस सेंटर इज शेयर्ड बाई, मतलब कहता है यहाँ पर ही कि आपको जो क्या है FCC जो क्यूबिक सेल है उसमें जो आइटम है, ठीक है ना, वो आइटम के फेस पर, यानी कि फेस की पर, ठीक है ना, उसके फेस के सेंटर पर कितने आइटम होते हैं, एक आइटम यानी कितने सेल होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी द राइट, 2 यूनिट सेल होते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 3 में आपका कहता है कि विच एमंग द फ्लाविंग ऑक्साइड सो इलेक्ट्रिक बिहेवियर लाइक मेटल। ये आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। कहा रहा क्या कि विच एमंग द फ्लाविंग ऑक्साइड सो इलेक्ट्रिक बिहेवियर लाइक मेटल। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SO2। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है ना, 2017 में पूछा गया ये भी क्वेश्चन आपका है। द नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम इज कितना? ऑप्शन ए में 4, बी में 6, सी में 7 और डी में 8। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका जो राइट आंसर होगा सी इज द राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 आंसर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 5 में क्या कहता है आपका? 5 में कह रहा है यहाँ पर ही कि इन ए क्रिस्टल ए बी विच ऑफ द फ्लाविंग क्रिस्टल सिस्टम विल हैव पैरामीटर्स ABC बराबर, देखिए बराबर नहीं है ये, इसको नोट कर दीजिए बराबर, ठीक है ना, ये नॉट बराबर है। ए नॉट इक्वल टू बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों नहीं बराबर होता है। एंड अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है। तो इस कंडीशन में आपको बताना होगा कि जो AB क्रिस्टल है उसकी मतलब किस प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम बनाएगा, उस क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ये आपका ऑर्थोहोम्बिक, ठीक है ना, ऑर्थोहोम्बिक क्रिस्टल की इसका पहचान होती है। आप जरूर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में क्या कहता है? कहता है द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन BCC यूनिट सेल। कहता है BCC यूनिट सेल में फ्री स्पेस की कितनी परसेंटेज होती है। ठीक है ना, ये आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 32% इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 में क्या कहता है? कहता है आपका 7 में कि इन विच ऑफ द फ्लाविंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर और टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वाइट रेस्पेक्टिवली। कहता है इसमें कि निम्नलिखित में दिए गए में किसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो टेट्राहेड्रल और उसके साथ साथ ऑक्टोहेड्रल वाइट्स दोनों होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए में करेगा BCC और FCC, या आपका बी में ऑप्शन है HCP या सिंपल क्यूबिक, और सी में HCP या फिर CCP, और डी में आपका BCC एंड HCP। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर होगा, HCP और CCP इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या कहता है? आपका इसमें कहता है कि विच एमंग द फ्लाविंग इज एमॉर्फस सॉलिड। कहता है इसमें देखिए 2018 में पूछा गया था। कब? ये 2018 में पूछा था। ठीक है, देखिए कहता है विच एमंग द फ्लाविंग इज एमॉर्फस सॉलिड। कहता है कि निम्नलिखित में एमॉर्फस सॉलिड कौन सा है। एग्जाम्पल आपका ऑप्शन में ग्रेफाइट, बी में क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है ना, सी में आपका करेगा क्रोम एलम, और डी में करेगा सिलिकॉन कार्बाइड। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? तो देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी इज द राइट, SiO2 जिसको बोलते हैं क्वार्ट्ज ग्लास, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए हम लोग। अगला कहता है कि एवोगाड्रो नंबर कितनी बराबर होता है। तो आपको पता है कि प्लस वाला 10 के पावर कितना 10 ना, यानी कि 6.023 इंटू 10 के पावर
23 इतना पार्टिकल्स आइटम्स भी लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाए एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 20 द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला कहता है 10 में क्या कि द नंबर ऑफ ऑक्टोहेड्रल बर्ड्स पर आइटम इन क्रिस्टल लैटिस, कहता है कि प्रत्येक क्रिस्टल लैटिस में, ठीक ना, नंबर ऑफ ऑक्टोहेड्रल बर्ड्स कितनी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 1, दो में है, बी में आपका 2 और सी में आपका 3 और डी में आपका 4। तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा वो आपका 2, यानी कि 20 द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 2 होते हैं प्रत्येक क्रिस्टल लैटिस में जो ऑक्टोहेड्रल बर्ड्स की जो संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 11 में आपका कहता है कि द नंबर ऑफ ऑक्टोहेड्रल बर्ड्स इन ए क्यूबिक क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर। आप देखिए क्यूबिक क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ ऑक्टोहेड्रल बर्ड्स कितनी हो गई, तो इसकी संख्या आपको होगी 4, याद रखिएगा आपका 4, और उसमें कितना 2। चलिए अगला देखिए, अगला आपका कहता है कि 12 में कि प्योर सिलिकॉन इज क्या, एक सिलिकॉन जो प्योर सिलिकॉन हो, प्योर सिलिकॉन उसमें किसी प्रकार का, ठीक है ना, उसमें किसी प्रकार का इम्प्योरिटी नहीं मिला हो, नो इम्प्योरिटी, कोई इम्प्योरिटी नहीं मिला हो, तो उस कंडीशन में क्या किस तरह का बिहेव कर रहा होगा एक सिलिकॉन। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि सिलिकॉन क्या है। तो आप बोलिएगा सर सिलिकॉन एक प्रकार की क्या है, तो सेमीकंडक्टर है कि नहीं सेमीकंडक्टर सिलिकॉन। तो जब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के जैसा है तो आप ये बताइए इसमें किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाया गया ना, इसके कोई टेम्परेचर का इफेक्ट कराया गया, तो सिलिकॉन एक इंसुलेटर का काम करेगा, याद रखना, ठीक है ना। ऐसे ही सेमीकंडक्टर है, लेकिन एक प्योर सिलिकॉन की बात की है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी होगा, यानी कि इंसुलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 13 में कहता है कि द नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर का यूनिट सेल में, पर यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। आपका ऑप्शन में 1 में, ए में 1, बी में 2, सी में 4 और डी में 6। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा 20 द राइट, यानी कि 2 होते हैं, ठीक है। कितने, 2 होते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए, 14 में कहता है आपका कि द डिवाइस फॉर व्हेन जर्मेनियम इज ड्रॉप्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इन, कहता है कि जर्मेनियम को क्या किया जाता है, यानी ग्रुप नंबर 14 इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, ठीक है ना, एक किसमें, किसी भी कंडक्टर में। तो किस टाइप का कंडक्टर बनता है, पी टाइप्स की एन टाइप्स। देखिए ये दो तो होगा नहीं, पहले नंबर तो आपका एन टाइप्स या पी टाइप्स ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका 20 द राइट हो जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है ना, कौन, बी, 20 द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि मैंने फिजिक्स का ऑलरेडी वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। सारा चैप्टर का मैंने लिंक मैंने बना दिया हूँ, चैप्टर बाई चैप्टर मैंने इसका वीडियो बनाया हूँ फिजिक्स का, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, 12th का, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, देखिए अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 15 में आपका कि विच क्रिस्टलिन लैटिस स्ट्रक्चर हैज द हाईएस्ट क्लोज पैकिंग, मतलब किस क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर में हाईएस्ट क्लोजिंग पैकिंग होता है, ठीक है ना। हाईएस्ट क्लोजिंग पैकिंग आपका क्या, सिंपल क्यूबिक में, फेस सेंटर में, बॉडी सेंटर में, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा 20 द राइट, फेस सेंटर में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 16 का। देखिए 16 में कहता है ना आपका कि विच एमंग द फ्लाविंग एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन होगा, आपका एग्जांपल में पूछा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसे कहते हैं। आपका ऑप्शन है निकेल, कोबाल्ट, ठीक है ना, SeO3, ठीक है ना, ACO3 और डी में आपका ऑल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा डी, सभी एक प्रकार की फेरोमैग्नेटिक्स, ठीक है ना, क्या है, मटेरियल्स है, निकल भी, कोबाल्ट भी, CaO3 भी, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कभी कभी आपका यहाँ पर रह सकता है Fe भी, तो ये भी आपका होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि द हाइएस्ट फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना, इज फाउंड इन, कहता है हाईएस्ट फेरोमैग्नेटिक किसमें मिलता है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए आयरन में सबसे ज़्यादा होता है, इस बात को याद रखना, आयरन में सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट फेरोमैग्नेटिक्स प्रॉपर्टी पाया जाता है आयरन में, निकल कोबाल्ट में नहीं, निकल कोबाल्ट में होता है, ये भी फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल्स होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा आयरन में होते हैं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 का। क्या कहता है 18 में कि विच एमंग द फ्लाविंग, ठीक है ना, एक्सिबिट्स एनिस्ट्रोपिक, क्या है, कहता है एक्सटिविट्स एनिस्ट्रोपिक्स
क्या है, कहता है कि ऑप्शन में ग्लास, बेरिलियम क्लोराइड, वुड, पेपर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो 18 को ऑप्शन नंबर 20 द राइट होगा, बेरिलियम क्लोराइड, BaCl2, बेरिलियम क्लोराइड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, कहता है शॉर्टकी डिफेक्ट इज फाउंड इन, शॉर्टकी, ठीक है ना, कहता है ना कि शॉर्टकी डिफेक्ट किस में मिलता है, आपका ऑप्शन ए में NaCl में, KCl में, CaCl में या फिर ऑल सभी में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो डी सभी में मिलता है, ये शॉर्टकी डिफेक्ट सभी में मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 20 में क्या कहता है, 20 में कहता है विच वन ऑफ द फ्लाविंग इज नॉन क्रिस्टलिन या फिर एमॉर्फस, कहता है नॉन क्रिस्टलिन कौन सा है एग्जाम्पल करा या फिर एमॉर्फस का एग्जाम्पल कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा 20 का वो सी द राइट आंसर होगा, यानी कि डी, यानी कि ग्लास जो है ना बाबू, ग्लास वो आपका एमॉर्फस के अंतर्गत आता है, एमॉर्फस नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड। देखिए आपको बताते हैं क्रिस्टलिन सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसका शेप और साइज जल्दी नहीं बदलता है, और नॉन क्रिस्टलिन सॉलिड या फिर एमॉर्फस सॉलिड उसे बोलते हैं जिसका शेप या साइज बदल जाता है। देखिए ग्लास को बहुत दिन के बाद बदलता है, आप कभी खिड़की के पास किनारा में देखिएगा जो ग्लास लगा रहता है उसकी चौड़ाई कुछ बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, फ्लो की प्रवृत्ति होती है ग्लास में, इसलिए ग्लास को एमॉर्फस के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो देखिए मैं ज़्यादा इसमें समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम देना है तो बस आपको एक नज़र देख लेना कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आप पढ़े ही होंगे, इतना एक साल मेहनत किए होंगे, तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि कौन किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अगर ज़्यादा विस्तार करने लगोगे तो लंबे क्वेश्चन हो जाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं कैश का क्या कहता है। कैश का आपका कहता है इसमें कि द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल, बड़ी इंपॉर्टेंट है बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए आपका कहता है AQNA, यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर है बटा ZA, ठीक है ना, जिसको जेड मतलब परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर, किसमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा। इस तरह से मैंने ऑप्शन आपको दे दिया हूँ। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा 21 का, वो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, यानी कि ZM बटा AQNA, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22 में कि यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है, 22 में क्वेश्चन में कहता है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए मोल पर केजी, मोल्स पर केजी आपका राइट आंसर होगा, मोल पर केजी, ठीक है ना, मोल पर केजी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। चलिए अगला देख लेते हैं क्या कहता है। अगला कहता है विच ऑफ द फ्लाविंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सुन, यहाँ पर लाइनिंग मैं किया हूँ, मैं रंग नहीं बदला हूँ इसका, ये रेड कलर का नहीं है, तो समझ जाइएगा कि विच ऑफ द फ्लाविंग इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में कौन एक, ठीक है ना, सोल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो नहीं है। आपका वो कहता है डिस्प्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या डी में आपका कहता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी होगा, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी ये तीनों इसकी प्रॉपर्टी है बॉस। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2 नंबर में भी पूछता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब सोल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसे लिखिए, आपका 2 नंबर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर आपका 24 में कहता है नहीं कि फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कहता है जीरो ऑर्डर, देखिए यहाँ पर आपको दिखाएगा जीरो ऑर्डर, किसका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, के लिए आपका यहाँ पर क्या रिलेशन सही हो सकता है। ये 2017 में आपका क्वेश्चन पूछा गया, बहुत याद रखना। तो देखिए T हाफ प्रोपोर्शनल A, ये आपका राइट आंसर होगा, ये आपका सही में राइट आंसर होगा। आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये 2017 में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वही क्वेश्चन को दे रहा हूँ जो पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में देखिए क्या कहता है, उसी से रिलेटेड है, ये आपका 2016 में पूछा गया था। देखिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, कहता है नहीं कि T हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ये बी राइट है आपका, ठीक है ना। ये मैं आंसर भी लिखा हुआ है, देख लीजिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहा, ये देखिए कहता है इसमें अगला क्वेश्चन में कि इन केमिकल इक्वेशन H2 + I2 दोनों गैस रिएक्शन करके HI, ठीक है ना, इसको सामे पढ़ते, इसको क्या पढ़ते, इसको सामे पढ़ते। इसका मतलब जानते क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये जो आपको देखिए H2 गैस, H2 गैस + I2 गैस, ये भी है,
और दोनों रिएक्शन करता है, दोनों रिएक्शन करता है। और रिएक्शन इस प्रकार से करता है ना कि इसकी जो जो तीर का निशान देकर इसको साम्य पढ़ा जाता है, ठीक है ना, और 2HI बनाता है। तो इसको साम्य कहने का मतलब है कि दोनों मिलकर ये भी बनाएगा और एक से ये भी बन सकता है, इसका मतलब होता है। और ये 2015 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पूछा गया कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp डिपेंड्स ऑन, मतलब जब इस कंडीशन में होगा तो जो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है किस पर डिपेंड करता है। आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर मैंने राइट आंसर लिख दिया, बी ऑप्शन में राइट होगा, क्रिस्टलिस्ट यूज्ड, ठीक है ना, सॉरी क्रिस्टलाइज्ड यूज्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है 27 में आपका क्वेश्चन करा देखिए, ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2009 में पूछा गया। कहता है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, आपका राइट आंसर होता है टाइम इनवर्स इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है द यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी का यूनिट क्या होता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर इक्विवेलेंट लीटर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29 में क्या कहता है। 29 में कहता है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वन, ठीक है ना, मोल सोल्यूशन इज सोल्विंग द रिलेशन, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा π/c, ठीक है ना, कांस्टेंट यानी कि RT इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप सबका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये सब पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना, इसका ज़्यादा हम विश्लेषण नहीं दे सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए अगला देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका 30 में कहता है ना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन, किस पर ये डिपेंड करता है। आपका पहला ऑप्शन कह रखा है कि शेप ऑफ पार्टिकल्स, या वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, या नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना, पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड ज़्यादा करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओनली, इस पर डिपेंड करता है। शेप वॉल्यूम साइज पर डिपेंड नहीं करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, मतलब उसकी कॉलिगेटिव जैसे उसको हम हीट करेंगे तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा कि लो होगा कि नहीं, उसकी पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। अगला चलते हैं हम लोग। अगला में क्वेश्चन में क्या कर रखा है आपका 31 में क्या रखा है कि विच इज नॉट, ठीक है ना, अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर के द्वारा किस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोलालिटी हो जाएगा, क्या मोलालिटी आपका यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये 32 में कहता है एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल कौन सा है। तो यहाँ पर आपको पक्का पता होना चाहिए था सोडियम एसेटेन, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ये सब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला आपका कहता है यहाँ पर द मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर वाटर के लिए मोलालिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो आपका याद होना चाहिए 55.56 होता है आपका राइट आंसर। मैंने यहाँ पर एंट्रेंस भी लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 में क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फ्लाविंग इज डायमैग्नेटिक आयन आयन कौन सा नेचर का है। देखिए 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। कहता है यहाँ पर कि कोबाल्ट +2, ठीक है ना, निकल +2, कॉपर +2 और जिंक +2। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो होगा डायमैग्नेटिक आयन का, वो आपका डी इज द राइट आंसर, जिंक, ठीक है ना, +2 ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, 2+ इसको बोलते हैं हम लोग। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 35 में, देखिए कहता है ना कि विच वन ऑफ द फ्लाविंग इज कॉल्ड ग्रीन वाइट्रल। कहता है ग्रीन वाइट्रल जिसको बोलते हैं हम लोग हरा तोता या फिर हरा कासिस बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर, AFeSO4 ये आपका 2015 में पूछा गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हरा तोता का मैंने बता दिया। अगला 36 में देखिए क्या कहता है विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर नो एज ट्रांसिशन एलिमेंट्स, किस ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांसिशन एलिमेंट्स के भी नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, डी ब्लॉक को कहते हैं, किस ब्लॉक को, डी ब्लॉक के। अगर आपको पढ़े होंगे ब्लॉक चैप्टर में PDP आती है, SPD ब्लॉक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांसिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं उसके तत्व के। चलिए अगला 37 में देख लेते हैं क्या कहता है मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज, ठीक है ना, मोस्ट सबसे ज़्यादा अबाउंडेंट एलिमेंट्स कौन है अर्थ में। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, एल्युमिनियम इज द राइट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38 में क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लाविंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये आपका 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितने में, 2016 में। ऊपर राइट आंसर यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए। देखिए आपको विच ऑफ द फ्लाविंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन नहीं है, आपका ऑप्शन है में आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल।
देखिए मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, ये 2016 में पूछा गया, आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपका कौन सा राइट आंसर होगा। अगर नहीं बनेगा तो मैंने इसका आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, इसलिए ध्यान में रखिए कि इसको आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा 38 का, ठीक है ना। मैं आपका कमेंट्स का इंतजार करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39 का। कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल, बहुत ही आसान 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल, मेटल का तो गोल्ड मेटल का तो जीरो होगा, क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी आयन है ही नहीं यार। अगर आयन है तब ना, जैसे में सोडियम प्लस आयन हो जाए तब ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा इसका, लेकिन अगर कोई उस पर आयन नहीं तो उसको जीरो ही ना बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। शेप ऑफ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का शेप किस प्रकार का होता है, किस तरह का होता है? तो याद रखिएगा डबल, ठीक है ना, डम बेल। ये 2016 में पूछा गया, आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। ये 2016 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डबल डम बेल हो जाएगा। डी ब्लॉक का शेप होता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 40 को वीडियो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको कराया, जो कब पूछा गया वो भी मैंने कराया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।